मामा पुकारने वाला कराची का नन्ना अब्दुल्ला तन्हा रह गया। ईदी इंतजामिया ने भाई की इजाजत से मकतूला हलीमा को सुपुर्दे खाक कर दिया। बच्चे को ईदी सेंटर छोड़ने वाले मुलजिम रिजवान की बीवी गिरफ्तार। शौहर कल तक कराची में था। सोनिया का इंकशाफ। मां मर गई, बाप लापता, खून के रिश्तों ने भी साथ छोड़ दिया। नन्हे अब्दुल्ला के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। कराची पुलिस ने डंडा उठा लिया। शाहराह फैसल पर कारसाज के करीब वाटर टैंकर वालों की पकड़ धकड़। एहतजाज के बायस शहर में दिन भर बदतरीन ट्रैफिक जैम। अवाम सड़कों पर रुल गए। मुआशी तरक्की की शरह 4.7%, मुकर्ररा हदफ 5.5% हासिल न हो सका। ज़राई पैदावार में कमी ने मईशत हिला कर रख दी। GDP 5% कम। टैक्स आमदनी का हदफ पहली बार हासिल हुआ। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। अरबों डॉलर वापस लाने के लिए स्विस हुकाम से इसी माह मुज़ाकरात का ऐलान। इसहाक डार कहते हैं बर्लिन में मुआहदे की शराइत पर बात होगी। ज़राई तरक्की के लिए बजट में नए इक़दाम किए जाएंगे। टैक्स आमदनी में इजाफा। शरह आज भी दुनिया में कम तरीन। निस्फ आबादी अदायगी से कन्नी कतराने की आदी। हर शख्स की अपनी अपनी तौजी। मैं 100% टैक्स देने को भी तैयार हूँ, पर मुझे फिर यकीन दिलाया कि मेरे घर के बाहर जो सड़क है वो सही हो जाएगी, बिजली आ जाएगी, और इसके अलावा बाहर जो ड्रेनेज का सिस्टम वो ठीक हो जाएगा। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद वजीर आजम की पहली बार चहलकदमी। हल्की फुल्की गजा दी जाने लगी। अस्पताल में मजीद 4 से 5 दिन रहने का इम्कान। बरतानवी और भारतीय वज़ीर आजम ने गुलदस्ते भिजवाए। बैन की मून का नेक ख्वाहिशात का इजहार। इलेक्शन अगले साल, अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की ही होगी। इमरान खान का दावा। कहते हैं वजीर आजम का एहतसाब से बचना मुमकिन नहीं। पैनामा लीक्स मामले पर ऑपोजिशन की क़यादत पीपल्स पार्टी के पास होने से फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम के मुतबादिल की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं वो चौधरी निसार या इसहाक डार ओहदे के ख्वाहिशमंद नहीं। पाकिस्तान को मुश्किल और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब कामयाबी के साथ आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स के इजलास से खिताब। ड्रोन हमलों का मामला आलमी इंसानी हुकूक कमीशन में उठाने का ऐलान। सरताज अजीज कहते हैं हमले मुल्की खुद मुख्तारी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। रॉ अफसर कुलभूषण यादव के इंकशाफात पर मजीद गिरफ्तारियां। भारत कराची और बलूचिस्तान में अमन खराब करने में मुलव्विस है। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के अरकान को बता दिया। PS 106 और 117 कराची के ज़िमनी इलेक्शन में मुत्तहदा के उम्मीदवार कामयाब। PS 22 नौशेरो फिरोज में पीपल्स पार्टी के अब्दुल सत्तार आगे। नैब का बदउनवानी से इनकार का नारा डाक टिकट पर शाया कराने का ऐलान। चेयरमैन कमर जमान कहते हैं बददियानत अफराद को माफ नहीं किया जाएगा। पेशावर के इलाके तख्ताबाद में फायरिंग से बाप बेटे समेत 3 अफराद जाँ बहक। यकातूत में घरेलू तनाजे पर गोलियां चल गईं। 2 खवातीन समेत 3 अफराद हलाक। जंग में कचहरी गेट पर सिलेंडर लीक होने के बायस धमाका। भगदड़ से 2 अफराद जख्मी। शिनाख्ती कार्ड बनवाना है तो जल्दी करें। स्मार्ट कार्ड की फीस 1,500 से कम करके 400 रुपए कर दी गई। अर्जेंट बनवाने के लिए 1,600 रुपए अदा करना पड़ेंगे। भारतीय रियासत गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम। 14 साल बाद भी इंसाफ का कत्ल। अहमदाबाद की अदालत ने 36 मुलजिम बरी कर दिए। सिर्फ 24 को सजा। अपील करेंगे जाँ भाग रुकने असेंबली एहसान जाफरी की अहलिया का रद्द अमल।
आंधी उठा सकी ना तूफान, माल रोड लाहौर पर नर्सें भरा जवान। फैसलाबाद और मुल्तान में भी एहतजाज, पंजाब हुकूमत का मुतालबात मानने से इनकार। पेशावर में भी मुजाहरा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी खबरदार, 24 घंटे में फिर तूफान की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में भी बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। बैरून मुल्क जाने के लिए पर तोलने वाली डॉलर गर्ल को सिंध हाई कोर्ट से परवाना मिल गया। अयान अली का नाम ECL से निकालने का हुक्म। आलू ले लें, ये हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत है, आगे पकौड़ों में इस्तेमाल होने हैं। ये शिमला मिर्च है, या गरीब आदमी क्या पकाएगा। ये रहमतों का महीना है, रहमतों का नुज़ूल होता है इसमें, और ये ज़हमतों का नुज़ूल करते हैं। रहमत के महीने से पहले जहमत, सब्जी 100% महंगी। फैसलाबाद में रमजान से पहले ही रिकॉर्ड महंगाई, मुंह मांगे दाम, क्या खाएं अवाम। सबसे पहले आपको अपडेट करें पठानकोट हमले से मुतालिक, जिसमें भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया। इस हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले, ये कहना है डायरेक्टर NIA का। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि हमले में मुलव्विस अंदरूनी अनासिर से मुतालिक तहकीकात हो रही हैं, ये कहना है शरद कुमार का। और इस हवाले से भारतीय मीडिया कहता है कि शरद कुमार का बयान पाकिस्तानी मौकिफ की तायद है, भारतीय मीडिया सच बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको बता रहे हैं पठानकोट हमले के हवाले से भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा साबित हो गया है। हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले, ये कहना है डायरेक्टर NIA शरद कुमार का। जी हाँ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत की है और उसके जो डायरेक्टर हैं, अब उनका ये कहना है कि हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले। बस बहुत हो गया, शारे फैसल क्यों बंद की? कराची पुलिस ने डंडा उठा लिया, टैंकर्स ड्राइवर्स पर लाठियां बरसा दी और 11 अफराद को गिरफ्तार कर दिया है। मुजाहिरीन दोबारा से शारे फैसल पर आए तो सख्ती से निपटा जाएगा, पुलिस की जानिब से ये मौकिफ अपनाया गया है। पुलिस एक्शन में आ गई और इसी एक्शन के बारे में जानते हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, बर्दाश्त से बाहर हो गया था मामला? जी बिल्कुल सलमान, सुबह से ही इन्होंने शारा फैसल को कभी ब्लॉक करते थे, कभी खोल देते थे। मुज़ाकरात की कोशिश की गई पुलिस की जानिब से, लेकिन नाकामी पर जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और जिसके बाद मुताद्दिद टैंकर जो हैं और गाड़ियां हैं उनके शीशे भी टूटे हैं और इब्तदाई तौर पर 11 अफराद को हिरासत में लेकर बहादुराबाद थाने मुंतकिल किया गया था। अब ASP गुलशन इकबाल का कहना है कि इनकी तादाद 30 हो चुकी है, 30 अफराद को हिरासत में लेकर बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया गया है और जो शारा फैसल के दोनों ट्रैक्स हैं वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। हुक्काम का कहना है कि कोशिश की जा रही है कि तमाम तर टैंकर जो हैं इनको भी तहवील में लेकर थाने मुंतकिल किया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए। जी बिलाल, बुनियादी मुतालिबात क्या थे इन लोगों के? इनका इब्तदाई तौर पर जो मुतालबा था ये कह रहे थे कि वाटर बोर्ड के जो MD हैं उनको बरतरफ किया जाए, उनको हटाया जाए। इसके साथ साथ हमारे साथ मुख्तलिफ औकात में नाजायज़ हरकतें होती हैं, हमारे जो पैसे हैं वो हमें फ़राहम नहीं किए जाते, टैंकर्स के जो नंबर्स हैं उनको नंबर्स पर पानी फ़राहम नहीं किया जाता, तो काफ़ी मसाइल होते हैं और उससे हम अपने ड्राइवर्स और जो वर्कर्स हैं उनकी दिहाड़ी नहीं उनको फ़राहम कर पाते, तो काफ़ी मुश्किलात होती हैं। इनके लिए ये एहतजाज कर रहे थे, सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थे, तो पुलिस ने एक्शन में आई है और पुलिस ने कोशिश की थी इब्तदाई तौर पर कि इनसे मुज़ाकरात हो जाएं, लेकिन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस एक्शन में नजर आई और 30 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेकर बहादुराबाद थाने मुंतकिल कर दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल नसीर आपका। और यहां जिक्र कर लें नन्हे अब्दुल्ला का, जिसकी अब मां भी नहीं रही। नन्हा अब्दुल्ला तनहा रह गया। ईदी इंतजामिया ने भाई की इजाजत से हलीमा को तो सुपुर्द खाक किया। बच्चे को ईदी सेंटर छोड़ने वाले मुलजिम से मुतल्लिक इतलात ये हैं कि जब उसकी बीवी गिरफ्तार हुई तो उसका यह कहना था कि शौहर कल कराची में था। उसकी बीवी सोनिया का यह कहना है कि उसका शौहर कल कराची में था। अगर सिर्फ बात की जाए नन्हे अब्दुल्ला की तो वो अब तनहा रह गया। एहदी होम में मौजूद मासूम अब्दुल्ला की मां हलीमा के कत्ल की गुत्थियां अब सुलझने लगी हैं। हलीमा के भाई उमर की मुद्दत में मुकदमे के इंदराज के बाद पुलिस ने अब्दुल्ला को एहदी सेंटर छोड़कर जाने वाले रिजवान की बीवी सोनिया को गिरफ्तार करके रिजवान के हवाले से तफ्तीश की जा रही है।
पुलिस का कहना है कि रिजवान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। DIG साउथ मुनीर शेख ने पुलिस को एयरपोर्ट से भी रिजवान का डेटा लेने की हिदायत कर दी है। पुलिस को शुबा है कि कहीं मुलजिम रिजवान बैरून मुल्क फरार न हो गया हो। दूसरी जानिब मकतूला हलीमा के भाई उमर ने ईदी सेंटर में दरख्वास्त दे दी है कि लाश की हालत ऐसी नहीं कि इसे गांव ले जाया जाए। ईदी फाउंडेशन हलीमा की तदफीन खुद कर दे। उन्होंने बोला कि अभी लाश की ऐसी कंडीशन है कि हम इसको गांव नहीं ले जा सकते, गांव इनका जो है। तो बोला कि यार आप लोग ये तदफीन करें तो हमारा जो रूल्स है कि भाई ठीक है आप एक दरखास्त लिख दें, दरखास्त के हिसाब से हम उसको दफन कर देंगे। मकतूला के भाई की तहरीरी इजाजत के बाद एहदी इंतजामिया ने हलीमा को मवाज गोट कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया है। कैमरामैन कामिल यूसुफ और साथी रिपोर्टर नवीद कमाल के साथ बिलाल नसीर, दुनिया न्यूज, कराची। ईदी सेंटर कराची में मौजूद कमसिन अब्दुल्ला की मां साथ छोड़ गई, बल्कि दुनिया ही छोड़ गई। वालिद का कोई अता पता नहीं। मामू का दावा करने वाले उमर ने भी साथ ले जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में नन्हे फरिश्ते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है कि अब उसका मुस्तकबिल का क्या होगा। यकीनन काफी अफसोसनाक सूरत हाल है। ईदी सेंटर कराची में मौजूद अब्दुल्ला, उसकी मां तो दुनिया छोड़ गई लेकिन वालिद का भी कोई अता पता नहीं है। मामू का दावा करने वाले उमर ने भी साथ ले जाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में नन्हे फरिश्ते के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। कितना बड़ा तूफान गुजर गया, आगे क्या होगा। कराची के ईदी सेंटर में नन्ना फरिश्ता हालात से बेखबर है। कमसिन अब्दुल्ला की मां हलीमा मनो मट्टी तले जा सोई। वालिद चौधरी इकबाल का ताहाल कोई अता पता नहीं। माँ बाप के बाद अब्दुल्ला का कराची में एक ही रिश्तेदार उसका मामू उमर सामने आया, लेकिन उमर ने भी उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया है। अब्दुल्ला के पास शायद अब एक ही रास्ता है। वो आहिस्ता आहिस्ता ईदी सेंटर के मकीनों से ही मानूस होने लगा है। आज बिल्कुल बहुत अच्छा है, खेल भी रहे हैं मेरे साथ और सुबह से अच्छा मूड है इनका। माँ चली गई, बाप गायब है, खून के रिश्तों ने साथ छोड़ दिया। अब क्या ईदी सेंटर ही अब्दुल्ला का ठिकाना होगा? हर जबान पर एक ही सवाल है, अब्दुल्ला का मुस्तकबिल क्या होगा? शायद इसीलिए इसका नाम अब्दुल्ला है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। दुनिया न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी वजीर खजाना कहते हैं कि रवां साल तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकाम हो गए। ज़रूरी पैदावार में कमी ने मईशत की कमर तोड़ दी। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से मुतल्लिक उनका यह कहना था कि 118 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। जबकि एक अच्छी खबर यह है कि इसहाक डार कहते हैं कि सितंबर में IMF को छोड़ भी देंगे। हुकूमत ने एक साल कारकर्दगी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। कौमी इक्तिसादी सर्वे, मौशी तरक्की के हुकूमती दावों पर पानी फिर गया। वजीर खजाना का मौशी तरक्की का हदफ हासिल करने में नाकामी का एतराफ। कपास की 28% फसल की तबाही मईशत को नुकसान पहुंचाने की बड़ी वजह करार। बरामदात में भी 9.6% कमी। करीबन 28% क्रॉप जो है वो हमारी कम हुई है और उसकी वजह से हमने 0.5% का GDP ग्रोथ जो थी उसमें लॉस किया है। अगर ये ना होता तो ये 5.21 होती। इसहाकदार ने कहा कि सनत, मादनियात, तामीरात और खिदमात के शोबों में शरह नमू बेहतर रही। गुर्बत में कमी हुई जबकि रोजगार के मौके भी बढ़े। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का ताल्लुक है वो 6.8% रही है इस साल। पिछले साल का जो रिवाइज नंबर है वो 4.81 है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में है 23.4%, फर्टिलाइज़र में है 15.9%, सीमेंट 10.4% और फार्मास्यूटिकल्स 7.21%। ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग LSM। वज़ीर खजाना का कहना था कि ऑपरेशन ज़रबे अज़ब में कामयाबियों के बाइस दहशतगर्दी से होने वाले मौशी नुकसानात में 4 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 21.6 अरब डॉलर हैं। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ शुएब निज़ामी, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आर्मी चीफ की, जिन्होंने इक्तिसादी राहदारी के खिलाफ साजिशों की निशानदही कर दी। कहते हैं मंसूबे को हर कीमत पर हकीकत बनाएंगे। मुसल्लह फौज ने कौम की हमायत से दहशत गर्दी को शिकस्त दी है, ये कहना है आर्मी चीफ का।
सिपहसालार फॉर्मेशन कमांडर से खिताब कर रहे थे। उनका यह कहना था और बाकायदा तौर पर उन्होंने निशानदेही की इक्तिसादी राहदारी से मुतल्लिक कि जो जो साजिशें हैं वो यहाँ मौजूद हैं। साथ साथ इस अज़्म का इआदा भी किया कि मंसूबे को हर कीमत पर हकीकत बनाएंगे। लंदन के अस्पताल में ओपन हार्ट सर्जरी के बाद नवाज शरीफ तेजी से रूबाए सेहत हैं। नवाज शरीफ को हल्की फुल्की ग़िज़ाएं दी जा रही हैं। उन्होंने पहली बार चहलकदमी भी की। मजीद 4 से 5 रोज अस्पताल में रहने का इम्कान है। बरतानवी और भारतीय वज़राए आज़म ने गुलदस्ते भी भिजवाए, जबकि बान की मून ने भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लंदन के हार्ले स्ट्रीट क्लिनिक में कामयाब ऑपरेशन के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रूबा सेहत। डॉक्टर पेशरफ्त से मुतमईन। नवाज शरीफ ने 2 बार चहलकदमी भी की। वज़ीर-ए-आज़म को हल्की फुल्की ग़िज़ाएं दी जा रही हैं। मजीद 4 से 5 रोज अस्पताल में रहेंगे। अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज ने नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल बताई। दोनों ने मुसलसल दुआओं पर कौम का शुक्रिया भी अदा किया। हसन नवाज ने बताया कि वज़ीर आज़म को अभी कमरे में मुंतकिल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अल्लाह ताला के बेपाया फज़ल करम से और पाकिस्तान के करोड़ों आवाम की बहनों की दुआओं से रूब सेहत हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उन्होंने कमरे के उनको वॉक भी करवाई। रोज़ाना जो है डॉक्टर्स उनको एवेल्यूएट करते हैं और जिस दिन जो है वो उनको कमरे में शिफ्ट करने के लिए कहेंगे उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स उनकी रिकवरी के साथ सेटिस्फाइड हैं। आलमी रहनुमाओं की जानिब से भी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बरतानवी वज़ीर आज़म डेविड कैमरून और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलदस्ते भी भिजवाए। मज़ीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद। रहिए दुनिया न्यूज के साथ। वेलकम बैक। एहतजाज के बारे में सोचिएगा भी मत, फारिग कर दिए जाएंगे, क्योंकि पेशावर में स्टूडेंट्स नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की गई है और हयाताबाद नर्सिंग स्कूल की 150 तालिबात को फारिग कर दिया गया है। ये महकमा सेहत के जराये से मालूम हुआ है। कानून के मुताबिक नर्सिंग स्कूल की तालिबात किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बन सकती। जराये का कहना है हयाताबाद नर्सिंग स्कूल की 150 तालिबात को फारिग कर दिया गया है। महकमा सेहत की जानिब से कहना है। सऊदी फरमानरवा की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए गुलदस्ता, जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। पठानकोट हमला, भारत का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा झूठा साबित, पाकिस्तान के मुलव्विस होने के शवाहिद नहीं मिले, भारतीय तहकीकाती एजेंसी का एतराफ। और पेशावर में एहतजाज में शामिल स्टूडेंट्स नर्सिस के खिलाफ महकमा सेहत की कार्रवाई। हयाताबाद नर्सिंग स्कूल की 150 तालिबात को फारिग कर दिया गया।